हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 पार्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। उनकी टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में वन बाय वन। इन्होंने जो है 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। जैसे जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे उनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, वैसे ही जो आपके फेयोल है इन्हें हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं, बिकॉज ही गेव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ ही वॉज हेनरी फेयोल। अब हम पढ़ेंगे इनके 14 प्रिंसिपल्स के बारे में वन बाय वन। सो सबसे पहला इनका जो प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि जो काम है उसको आप छोटे छोटे टास्क में जो है डिवाइड कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। सबको कंप्लीट टास्क को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप सबको जो है वो टास्क जो है दे देते हैं। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, जैसे कि ए वर्कर ओनली टाइप, अनदर ओनली प्रिंट। इससे क्या होगा, स्पीड इंप्रूव होगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी एंड स्पेशलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, सभी अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। एंड उसमें भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है हम काम देते हैं। उनको एक छोटा पोर्शन जो है दिया जाता है काम का, ताकि वो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाए एंड इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड स्पेशलाइजेशन मिले। ठीक है, सेकंड है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बात करता है कि आप ये दोनों जो है साथ साथ चलते हैं। अगर आप किसी को किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो आपको उसे पावर भी देनी पड़ेगी कि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए। ऐसा ना हो कि उसको छोटी छोटी डिसीजंस लेने के लिए जो है अपने जो सुपीरियर है उसके पास जाना पड़ रहा है। अ मैनेजर हैज़ अथॉरिटी टू असाइन टास्क एंड इज़ आंसरेबल इफ़ वर्क फेल्स। ओके, तो इसमें क्या है कि आप जो है आपको अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है दी जाए उस काम को करने की। अगर आप केवल अथॉरिटी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तो भी जो है काम नहीं चलेगा, और केवल आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, अथॉरिटी नहीं देंगे तो भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों ही दी जाती है, तभी जो है वो जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तभी वो जो इंसान है जिसको आप अथॉरिटी दे गए या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गए वो अपने काम को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। ओके, उसके बाद आपका आता है डिसिप्लिन। यानी कि डिसिप्लिन का मतलब होता है बेसिकली कि सभी जो है जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करें। ठीक है, जो सभी है एक तरीके से अपने अपने जो काम को जो है अच्छे से करें। ठीक है, डिसिप्लिन बने रहे सभी टाइम पे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा बिजनेस में टाइम सेट होता है, इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, राइट। सबके काम जो है डिवाइडेड है, सबके फिक्स प्लेस है, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या है, कमिंग टू ऑफिस ऑन टाइम, डूइंग असाइंड वर्क। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जो है ये बात करता है कि एक जो एम्प्लॉई है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ही बॉस से एट अ टाइम ऑर्डर मिलना चाहिए। वन एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। ठीक है, अ क्लर्क शुड रिपोर्ट टू ओनली वन मैनेजर। तो यूनिटी ऑफ कमांड हमें यही बोलता है कि एक ही बॉस से आपको जो है मिलना चाहिए ऑर्डर। देखिए इसको जो है आप यहाँ से ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। ये देखिए, ये है यूनिटी ऑफ कमांड। ये देखो, ये जो है इसका क्या है, मैनेजर है एंड इस ये सबऑर्डिनेट है। ठीक है, इन सबऑर्डिनेट्स को क्या है, इससे ही जो है क्या मिल गया है, ऑर्डर मिल गया है। यही इनको क्या देगा है, इंस्ट्रक्शंस देगा है। ठीक है, तो ये जो है यही इनको इंस्ट्रक्शंस देगा है, ऑर्डर देगा है। तो ये केवल इसके लिए ही क्या है, अकाउंटेबल है। इसी को जो है ये क्या देंगे, जवाब देंगे। वहीं ये जो सेकंड है ये क्या है, ये गलत अप्रोच है, ये सही अप्रोच है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसको जो है एक इससे भी ऑर्डर मिल गया है, इससे भी ऑर्डर मिल गया है। तो इससे क्या होंगे, जो सबऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि हम जो है किसके ऑर्डर को जो है हम पहले कंप्लीट करें, किसकी बात को पहले माने। तो इससे काम जो है डिले होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी एंड काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसीलिए दिस इज़ द राइट अप्रोच, यूनिटी ऑफ कमांड, की एक टाइम पे जो है एक ही बॉस से जो है उनको ऑर्डर मिलना चाहिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है ये बात करता है कि वन हैड वन प्लान। ओके, वन हैड वन प्लान, यानी कि जो भी काम है उसको जो है मतलब सबका एक ही एक डिपार्टमेंट का एक ही प्लान होना चाहिए। यानी कि इसमें हम क्या बात करते हैं कि जितने भी यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है
उनका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये इसके बारे में बात करता है। मार्केटिंग टीम, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं मार्केटिंग टीम, तो वो ओनली मार्केटिंग गोल्स के लिए ही काम करे, यानी मार्केटिंग टीम के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनका जो है एक ही गोल होना चाहिए जो मार्केटिंग के हेड ने डिसाइड किया हुआ है कि ये दिस इज़ द गोल, कि हमको जो है इस मार्केटिंग में ये गोल अचीव करना है। तो वन गोल एंड वन प्लान, तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बात करता है, यानी एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए, ठीक है, और उसका जो है एक हेड होना चाहिए और एक ही डायरेक्शन में वो जाए, ताकि ओवरलैपिंग जो है ना हो, एक ही उनका प्लान हो, ठीक है, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव हो, एक ही डायरेक्शन में जो है वो जाए। दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मीन्स all the units departments of the organization should be moving towards the same objectives, okay। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि इसमें हम बात करते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ का, सुपीरियर्स का, सबका जो है फर्स्ट नंबर पे आपको प्रायोरिटी देनी है। जो कंपनी का इंटरेस्ट है उसको, कंपनी का जो इंटरेस्ट है, कंपनी का जो फ़ायदा है वो पहले आता है, आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है, आपका जो पर्सनल फ़ायदा है वो बाद में आता है, सेकंड नंबर पे आता है। तो एम्प्लॉयज़ अवॉइड पर्सनल वर्क ड्यूरिंग ऑफिस आवर, यानी कि ये इसका एक एग्जाम्पल है। एम्प्लॉयज़ को जो है जब उनका ऑफिस टाइम है तो उनको जो है पर्सनल काम नहीं करना चाहिए, ऑफिस का ही काम जो है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे कि इसके एग्जांपल के लिए मान लो मैनेजर ने जो है किसी को, सबॉर्डिनेट को कहा कि आपको ये सामान जो है रॉ मटेरियल खरीद के लाना है। अब उसने देखा कि उसका जो है खुद का बेटा है, उसकी दुकान है, वो रॉ मटेरियल बेचता है। अब वो ये ना करे कि अपने बेटे से जो है वो ज़्यादा प्राइस पे सामान को ले आए। अगर उसको वही सामान जो है किसी दूसरे पर्सन से कम प्राइस पे मिल रहा है, तो वो जो है अपने बेटे से ना खरीद के किसी दूसरे पर्सन से उसी प्राइस पे, कम प्राइस पे जो है सामान को खरीदेगा। क्योंकि इससे क्या होगा, कंपनी का इंटरेस्ट जो है वो पहले रखेगा, यानी कि अपना इंटरेस्ट उसने पहले नहीं रखा, अपना फ़ायदा पहले नहीं रखा कि जो मेरा बेटा है वो ही सामान बेच रहा है तो वो ज़्यादा पैसे क्यों ना मैं चार्ज करूँ, उसका प्रॉफिट बना दूँ। नहीं, उसने जो है ये देखा कि कंपनी का फ़ायदा किस में है। कंपनी का फ़ायदा है कि जहाँ से उसको जो है कम प्राइस पे जो है सामान मिल रहा है, अच्छा सामान मिल रहा है, वही सेम सामान मिल रहा है उसको कम प्राइस पे, तो वहाँ से सामान को खरीदे। कंपनी का इंटरेस्ट जो है वो पहले रखे, बाद में अपने बारे में सोचे, ठीक है। दैट इज़ दिस। उसके बाद आता है रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन यानी कि जो उनको सैलरी मिलती है वो क्या हो, उनके काम के अकॉर्डिंग हो, उनको जो है एक फेयर सैलरी मिले, उनकी जॉब रोल के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है उनको सैलरी दी जाए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, डिसीजन मेकिंग शुड बी बैलेंस्ड बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। जब जो डिसीजंस है, जितने भी डिसीजंस है, इफ़ वो जो टॉप लेवल के लोग ले गए हैं, ठीक है, जो टॉप लेवल के बंदे हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, वही सारे डिसीजंस ले गए, दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन। यानी कि आप जो है एम्प्लॉयज़ से ना तो पूछ रहे हैं, ना उनका जो है इनिशिएटिव ले गए, कुछ भी आप उनसे डिस्कस ही नहीं कर रहे, यानी कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन दैट इज़। तो इसमें क्या होता है कि जो भी डिसीजंस है वो कौन लेगा, डायरेक्टर्स लेंगे, मैनेजर्स लेंगे, ठीक है। वहीं इसका एक जो है डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है, वो हम अब आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, दिस इज द चेन ऑफ कमांड, दिस इज द चेन ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। दिस इज़ द चेन ऑफ कम्युनिकेशन, चेन ऑफ कमांड। इसमें क्या होता है, टॉप टू बॉटम ये जाती है। इसमें सबका जो है डिसाइडेड है कि आपको जो है, मान लो एम्प्लॉय ए है, उसको एम्प्लॉय बी से बात करनी है, तो या मैनेजर से बात करनी है, तो पहले वो किससे, एक लाइन चेन ऑफ कमांड है, उसके अकॉर्डिंग ही वो चलेगा। जैसे आप किसी वर्कर को सीईओ से बात करनी है, तो वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, वो पहले अपनी बात जो है सुपरवाइज़र को बोलेगा, सुपरवाइज़र उसकी बात मैनेजर को बताएगा, एंड देन मैनेजर जो है उसकी बात सीईओ को बताएगा, ठीक है। दैट इज स्केलर चेन। अब ये जो स्केलर चेन है ना, इसको आप जो है ब्रेक भी कर सकते हो। ये देखो, ये यहाँ से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। दिस इज स्केलर चेन, ओके। अब यहाँ पे क्या है, मान लो ये जो एफ है या ये ई है, ठीक है। अब ई जो है इसको बात करनी है किसके साथ, ए के साथ, या ई को बात करनी है ओ से। अब अगर स्केलर चेन के अकॉर्डिंग चले तो ई जो है पहले डी को बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, यहाँ से जो है तब जाके इसकी जो बात है यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। काफ़ी जो है टाइम लग जाएगा बात को पहुँचाने में। लेकिन मान लो इमरजेंसी की सिचुएशन है, कोई बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, इमरजेंसी है, तो इसको जो है तोड़ सकते हैं, दैट इज़ गैंग प्लैंक। जब हम इसको जो है ब्रेक करते हैं, इसको जो हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं स्केलर चेन को, दैट इज़ गैंग प्लैंक, उसको हम गैंग प्लैंक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। स्केलर चेन क्या है, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है।
इट मीन्स कम्युनिकेशन शुड फ्लो स्टेप बाय स्टेप थ्रू ऑफिशियल चेन टॉप टू बॉटम, यानी कि बॉस, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, इस तरह से टॉप टू बॉटम जो है जाती है। इससे डिसिप्लिन एंड क्लैरिटी मेंटेन रहती है। लेकिन जो गैंग प्लैंक है ये इसका एक शॉर्टकट है स्केलर चैन का, दैट अलाउ टू पीपल एट द सेम लेवल टू डायरेक्टली कम्युनिकेट इन अर्जेंट सिचुएशन। अगर अर्जेंट सिचुएशन है तो आप जो है डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हो, इससे टाइम बचेगा, ठीक है। एंड इसको हम गैंग प्लैंक बोलते हैं, ओके। जैसे कि इफ़ वर्कर ई एंड वर्कर ओ आर द सेम लेवल एंड देयर इज़ एन इमरजेंसी की सिचुएशन, दे कैन डायरेक्टली टॉक टू ईच अदर विद परमिशन यूजिंग अ गैंग प्लैंक का यूज़ करके वो डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो स्केलर चेन बेसिकली क्या है, स्टेप बाय स्टेप चेन ऑफ अथॉरिटी है प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए। एंड जो गैंग प्लैंक है ये क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना सेम लेवल एम्प्लॉयज़ का क्विक कम्युनिकेशन करने के लिए, कि आपको जल्दी से जल्दी अपनी बात को जो है पहुंचाना है किसी पर्सन तक, कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है इसको अपनी बात इसको पहुंचानी हो या इसको पहुंचानी हो, किसी को भी पहुंचानी हो, तो वो डायरेक्टली उससे बात कर सकता है गैंग प्लैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, हर चीज़ का, हर एक इंसान का, हर एक एम्प्लॉय का एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन प्रॉपर प्लेस। फाइल्स इन फाइल रूम, वर्कर्स एट राइट वर्क स्टेशन। तो सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए, ताकि उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। लाइक जो टूल्स है ऑर्गेनाइजेशन में, जो टूल्स यूज़ हो गए उनका एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। सभी वर्कर्स का जो है एक फिक्स्ड प्लेस होता है, ताकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि यहाँ पे मेरी सीट है या यहाँ पे मैं बैठूंगा या यहाँ पे जो है हम बैठेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सभी चीज़ें जो है ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए। तो ये जो है इसके बारे में बात करता है कि सभी चीज़ों का, सभी इंसान लोगों का एक फिक्स्ड प्लेस हो। उसके बाद है इक्विटी। इक्विटी यानी कि कोई भी भेदभाव जो है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। तो मैनेजर शुड बी फेयर एंड काइंड टू एम्प्लॉयज़, चाहे वो एम्प्लॉय जो है मिडिल लेवल का हो, चाहे मतलब वो एम्प्लॉय जो है वो उसकी पोस्ट चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम हो, लेकिन किसी भी तरह का, किसी भी, ना जेंडर में ना कास्ट में, ठीक है, किसी भी तरह से उसके साथ कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके बारे में बात करता है इक्विटी। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। इसमें क्या है कि आपको जल्दी जल्दी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं हटाना है, कि ये एम्प्लॉय जो है आपने अभी किसी एम्प्लॉयज़ को लगाया एंड वो आपको लगा कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा, आपने उसको हटा दिया। क्योंकि उनको कोई भी आप जो है नए एम्प्लॉयज़ जब लगाते हैं तो उनको जो है टाइम लगता है काम को कंप्लीट सीखने में, या ट्रेनिंग उनको दी है तो धीरे धीरे जो है वो सीखते हैं काम को। एंड आपने भी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की होगी, सिखाया होगा। अब आप एकदम से हटा देंगे ऐसे कंटिन्यूसली, आप अगेन एंड अगेन ये फ्रीक्वेंटली हटाते रहेंगे एम्प्लॉयज़, तो एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए आपको जो है एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहिए। फ्रीक्वेंट आपको चेंजेस नहीं करने चाहिए, एम्प्लॉयज़ को नहीं हटाना चाहिए इतनी जल्दी, ठीक है। डोंट चेंज स्टाफ एवरी मंथ, हर महीने नहीं चेंज करना है आपको स्टाफ को। उनको ट्रेन करो आप, अगर वो कहीं पे लैक कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ गई है तो, एंड उनको रिटेन करके रखो। उसके बाद आता है इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज़ को भी जो है इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने आइडियाज़ दे, अपने जो उनके पास जो नए यूनिक आइडियाज़ है वो सजेस्ट करें, ठीक है। उनको डेफिनेटली ये हमें जो है अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। वर्कर सजेस्ट अ बेटर वे टू कंप्लीट पैकेजिंग, राइट। तो क्योंकि उनको हो सकता है किसी चीज़ में वो ऐसा सजेशन दे दे जो हमारे माइंड में ही ना आया हो, मैनेजर के माइंड में ही ना आया हो, तो इसलिए जो है इनिशिएटिव लेने का उनको मौका देना चाहिए। उसके बाद है स्पिरिट डे क्रॉप्स। इसमें क्या बात करते हैं, इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट, यानी कि आपको आई की जगह पे वी का यूज़ करना है। एक टीम स्पिरिट जो है होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए वर्कर्स के बीच में। टीम सेलिब्रेशन एंड ग्रुप वर्क इनकरेज। तो स्पिरिट डे क्रॉप्स यही बात करता है कि टीम स्पिरिट, आपको भी जब उनसे बात करनी है तो आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है, मुझे जो है प्रॉफिट कमाना है, ग्रोथ करनी है। आपको ये बोलना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा बिजनेस है ये, एंड हमें जो है इसको आगे लेके जाना है, ग्रोथ करनी है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ से शॉर्ट में आप देख सकते हैं यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। यूनिटी ऑफ कमांड में जो है ऑर्डर की बात की जाती है कि एक जो ऑर्डर है वो एम्प्लॉयज़ को एक ही बॉस से मिलना चाहिए, यहाँ पे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। वहीं जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं कि ऑल एम्प्लॉयज़ डूइंग सिमिलर वर्क, जो सिमिलर काम कर रहे हैं, राइट, जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ उनकी सेम है, तो उनका एक ही प्लान होना चाहिए। लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं उनकी जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है वो सेम है, तो उनका जो प्लान है वो एक ही हो, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो, सेम हो, ठीक है, अलग अलग ना हो। सभी जो यूनिट्स है, अलग अलग जो यूनिट्स है उनका एक एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो। जैसे कि जो आपका लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसका क्या है, सेम ऑब्जेक्टिव है सभी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ का,
तो ये इसकी बात करता है। यहाँ पे इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पे जो है इसका मतलब है कि कन्फ्यूज़न ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एंड इसमें यूनिटी हो गोल के अंदर, एफर्ट्स के अंदर। ठीक है, लाइक अ क्लर्क शुड गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन मैनेजर ओनली। ओके, ये यूनिटी ऑफ कमांड का एग्जाम्पल है। वहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ऑल मार्केटिंग स्टाफ शुड फॉलो वन मार्केटिंग प्लान। जो मार्केटिंग स्टाफ के जितने भी लोग हैं उनको एक ही मार्केटिंग प्लान को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ जो लोग हैं वो अलग प्लान फॉलो कर गए, कुछ अलग डायरेक्शन में जा गए, नहीं, सब एक ही डायरेक्शन में जाए, सबका एक ही प्लान हो। ये सभी लोगों पे अप्लाई होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटी के ऊपर अप्लाई होता है। इसमें क्लियर कमांड एंड डिसिप्लिन होती है, इसमें बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, गोल अचीवमेंट होती है। ठीक है, ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा हम अब अच्छे से पढ़ते हैं। सेंट्रलाइजेशन यानी कि जब सभी डिसीजंस जो है वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट, सीईओ, डायरेक्टर्स ले गए। ठीक है, तो एक ही इंसान के हाथ में जो है सारी पावर है। लोअर लेवल के जो लोग हैं वो केवल उसको फॉलो करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल कंपनी में तो चल जाता है जहाँ पे जो ओनर है वो सब कुछ डिसाइड कर रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ये जो है नहीं चलेगा। वहीं जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इसमें क्या कर दिया आपने, सारी ही डिसीजन मेकिंग को जो है शेयर कर दिया, सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, कि मैनेजर जो है वो बहुत ही कम डिसीजन लेगा है, आपने डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो दे दी है किसको, जो लोअर मैनेजर्स हैं उनको दे दिए, सब अपने अपने डिसीजंस ले गए। ठीक है, इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा लोड टॉप लेवल मैनेजर का। अब ब्रांच मैनेजर इज अलाउड टू डिसाइड ऑन लोकल एडवर्टीजमेंट एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं वो तो मैनेजर को ही लेने चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, राइट। तो इसलिए जो है कंप्लीट ना तो सेंट्रलाइजेशन ठीक है, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन ठीक है। दोनों का ही क्या होना चाहिए, मिक्सअप होना चाहिए। दोनों का मिक्सचर का क्या मतलब है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, राइट, वो जो है जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उनको लेने चाहिए, एंड जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं है, मतलब डे टू डे बेसिस के डिसीजंस हैं, वो जो है उसको डिसेंट्रलाइज कर देने चाहिए। वो लोअर लेवल के मैनेजर भी जो है डिसाइड करेंगे अपनी समझ के अकॉर्डिंग। ओके, तो सेंट्रलाइजेशन में क्या है, पावर ओनली टॉप लेवल के पास होती है और इसमें लोअर लेवल के पास होती है। तो इसलिए जो है यही है कि दोनों का मिक्सचर ही जो है होना चाहिए, तभी एक बिज़नेस सक्सेसफुल हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।